Hello, my cute little red flags. किसी महान पुरुष ने कहा है कि तुम्हें ना अपने एज के अकॉर्डिंग काम करने चाहिए। जैसे कि मैं कोकोमेलन देखता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, एक 23-24 साल का लड़का किसी माइनर को न्यूड्स भेजता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। और भाई तीर्थ क्या हाल है। और एक 50 साल का अंकल रेबल किट पे वीडियो बनाता हुआ अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम एक ऐसे ही अंकल के बारे में बात करने वाले हैं और उन्हें वो डोज देने वाले हैं जो वो डिजर्व करते हैं। तो अब मैं पूरी होल सिचुएशन एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि तुम सबको पता ही होगा कि लेट एंड पे क्या हुआ था, उस एपिसोड के बाद क्या हुआ था। तो अपूर्वा को भी बहुत ही ज़्यादा हेट मिली थी जो कि हमने देखा ही था। तो उसके बाद अपूर्वा ने एक स्टोरी टाइम बनाया, वीडियो उसने अपने यूट्यूब पर अपलोड की जिसमें उसने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। वो कहीं पे बाहर नहीं जा पा रही थी, उसके जो भी फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, उनको इतना ज़्यादा हेट मिला, गाली मिली। तो इस वीडियो के बाद पीपॉय अंकल ने पहले तो अपूर्वा को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे ट्वीट डाले जिसके स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। लेकिन सडनली अंकल ने 4 पैग मारने के बाद क्या पता क्या हुआ इनको, उन्होंने फिर अपूर्वा के अगेंस्ट में एक ट्वीट किया, अपूर्वा के ऊपर एक वीडियो बना दी। इस वीडियो में इन्होंने इतना गू हगा है भाई, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। चोर की दाढ़ी में तिनका, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो औरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। और जो हिपोक्रेसी का ज्ञान पेलते हैं ना, वो थूक के नहीं चाटते। कि और के डीएम्स में भी जाके अब्यूज नहीं करता। अब ये स्क्रीनशॉट देख लो, अपूर्वा की सब बातें कर रहे हैं कि यार अपूर्वा रो रही है, अपूर्वा की मम्मी को लोगों ने बोल दिया कि मम्मी का अकाउंट देकर उनको अब्यूज करती है, मम्मी उसकी कितना रोई। कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी। पर भाई रिसेंट वीडियो में तो आप कुछ और ही कह रहे थे। सेम पॉइंट ऑफ टाइम यस, मुझे ये बताना चाहिए था कि ये स्क्रीनशॉट फेक भी हो सकता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मतलब आपने अपनी पिछली वीडियो के पॉइंट को इस वीडियो में खुद ही गलत प्रूफ कर दिया। और ये क्या फेक वेक स्क्रीनशॉट दिखा रहे हो यार भाई 50 साल का है ये आदमी। यार आई ऑल्सो वरी अबाउट माई मदर, आई ऑल्सो वरी अबाउट एवरीबडीज मदर। और मैं इस लड़के की भी मदर के लिए बहुत ज्यादा दुखी हूं क्योंकि आपने अपूर्वा उसको ये कहा था। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? आंटी जी अंकल फिर से दारू पी के वीडियो बना रहे हैं। इंडियाज गॉट टैलेंट इज़ अ डार्क ह्यूमर शो। यहाँ पे जो गेस्ट आते हैं और जो कंटेस्टेंट आते हैं उनको ये पता होता है कि उन पे भी जोक पड़ने वाले हैं। और मैं अपूर्वा के इस जोक को सपोर्ट भी नहीं करता। ये जोक भी नहीं था, जो भी उसने बोला वो बिल्कुल ही बेकार था और कुछ फनी नहीं था उसमें। बट ये जो बंदा है इसको लिटरली कोई हेट नहीं मिला। इसने अपूर्वा के प्राइवेट पार्ट पे जोक मारा और उसकी फ्रेंड को भी कुछ उल्टा सीधा बोला। और इस बंदे के बारे में तो आपने कुछ नहीं बोला अंकल जी। मैं इस लड़के के लिए ही नहीं वरिड हूं, मैं मिथिलेश और उसकी बीवी के लिए भी वरिड हूं। बिकॉज आपने मिथिलेश को सबके सामने एम्बैरेस किया था कुछ ऐसे। नो मैं आपको उस टाइप की लड़की लगती हूँ। मैंने बोला ही नहीं भाई, मैं तो इतना ही संस्कारी लड़की हूँ मैं यार। सब संस्कारी है। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। और यही नहीं, आपने आशीष की रिलेशनशिप जिसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया था। इट्स सो टफ व्हेन यू आर इन डिप्रेशन, व्हेन यू आर इन एंजाइटी। पर किसी की मेंटल हेल्थ का मजाक आप बना सकती हैं ऐसे। मुझे लगता था मैं ब्रेकअप के बारे में ज्यादा रंडी होना करती हूँ, फिर मैं आशीष भाई से मिली। मेरे ना 15 साल में 3 रिलेशन रहे, 3 साल में 15 नहीं। सो आई एम प्रिटी श्योर आशीष को ये पता होगा कि जब वो लेट एंड पे जाएगा तो उसने जो पॉडकास्ट में अपने ब्रेकअप के बारे में बताया उस पर उसको थोड़ा बहुत स्लैंग तो करेंगे। अगर आप लेट एंड पे आ रहे हो एज अ गेस्ट भी आ रहे हो तो आपको ये पता ही है कि यार आपके ऊपर थोड़े बहुत जोक्स पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जोक फनी थे या अनफनी थे, मैं इससे ये बोल रहा हूँ कि लेट एंड पे इससे भी वाहियात जोक्स पड़े हैं। मेरा इस वीडियो करने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपूर्वा के खिलाफ हूं या मैं इस चीज को एंडोर्स कर रहा हूं कि उसको जो डीम्स में अब्यूजेस मिले या उसकी मदर को जो अब्यूजेस मिले वो सही है। बट मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप पहले नॉर्मलाइज करोगे, आप पहले चीजों को नॉर्मलाइज कर दोगे, अब्यूज नॉर्मलाइज कर दोगे, खुद जो भी करना करोगे। ये तो आप डीम्स में कर रहे हो, आप रियल लाइफ में क्या करते हो? चक्कर में हम इतने लोग चुतिया बन रहे हैं। आई डोंट वरी अबाउट रियल लाइफ दो। पर सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीजें बोल रही हो, इंडियाज गॉट टैलेंट के शो में अगर आप ये चीजें बोल रही हो, तो ऑब्वियसली आपको वही चीजें मिलेंगी। आप अगर किसी को अपने ऑडियंस को नॉर्मलाइज कर रहे हो किसी चीज से, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। अब बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, कैरी भी है और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं तो जो अपने स्ट्रीम्स में या अपने वीडियोस में जो कंटेंट
में अपनी भाषा, जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके साथ भी लाइव स्ट्रीमिंग में वही भाषा का प्रयोग हो तो वो उसको फनी लेते हैं। तो अगर आप इस तरह की इंडिसेंसी दिखा रही हो, इस तरह की बदतमीजी कर रही हो किसी के साथ, तो उसके लिए आप क्यों रेडी नहीं हो? देखो, कैरी मिनाटी हो या कोई और रोस्टर हो या फिर कोई और कंटेंट क्रिएटर हो जो अपनी वीडियो में अब्यूज़ करता है या फिर गाली देता है, तो उसको ये पता होता है कि उसको भी हेट पड़ सकती है। और जो लोग गाली देते हैं, इवन कैरी मिनाटी को भी अगर आधे इंडिया से ऐसे थ्रेट्स आएंगे तो वो भी डर जाएगा भाई, और उसकी मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होगी। बट अपूर्वा इज़ नॉट अ रोस्टर, वो एक ट्रैवल व्लॉगर है। वो अपने व्लॉग में गाली देती है और वो भी सिचुएशनल गाली देती है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसको ऑलमोस्ट आधी इंडिया से इतना हेट आएगा। और वुमेन सेफ्टी इंडिया में जो कही है तो हम सबको पता है। तो ऐसे में एक लड़की जो कि ट्रैवल ब्लॉगर है, मतलब उसकी जो लोकेशन है वो मोस्ट ऑफ द लोगों को पता रहती है कि वो कहाँ घूम रही है, कहाँ जा रही है। आपने इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए बिल्कुल ही बकवास वीडियो बना के ये बोला कि अपूर्वा को डोज के लिए रेडी रहना चाहिए था। अरे यू मेंटल भाई, आप में दिमाग नहीं है क्या भाई? मतलब आप लिटरली जस्टिफाई कर रहे हो वो रेप थ्रेट्स, वो एक्स और वो जो भी थ्रेट्स है उसको। ये सिचुएशन कितनी सीरियस है इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एक बंदे ने लिटरली अपूर्वा को डीएम किया कि तू इस सोसाइटी में रहती है, जिसमें उस सोसाइटी का एड्रेस लिखा था जहाँ पर वो सही में रहती है। तू इस सोसाइटी में रहती है और मैं आकर तुझे मार दूंगा। लाइक तुम समझ सकते हो किसी की भी फट जाएगी भाई, बहुत ही तगड़ी वाली। और इतनी बकवास बकने के बाद जब इनको हेट मिली, इनकी गेंद पे लात मार दी ऑडियंस ने, तो इन्होंने अपूर्वा के सपोर्ट में वीडियो अपलोड कर दिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई हैं जिन्होंने मुझे 100% ये यकीन दिलवा दिया कि जो अपूर्वा के साथ हुआ वो मेंटली इतना ड्रेनिंग था कि उस लड़की के साथ उस लड़की ने फेस कर लिया। हो सकता है कोई और लड़की शायद कुछ कर बैठती, लड़की ने उसके साथ गुजरा होगा, वो बहुत भयावह होगा। आई बिलीव अगर मेरी किसी दोस्त के साथ या मेरी किसी बहन के साथ ऐसा हो तो मैं भी बहुत चिंतित हो जाऊंगा। और नाउ हाईलाइटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एम्पैथी, ना बस अपूर्वा के लिए बट हर एक लड़की जो इस तरह की चीज़ों से गुजरती है। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी, जिनके MMS वायरल हो जाते हैं, जिनकी फोटो। रहने दो भाई, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें साफ पता चल रहा है कि आप कितने बड़े हिपोक्रेट हो। और ये वीडियो एक लाइव एग्जांपल है थूक के चाटने का, ठीक है ना। और भाई इस वीडियो से अगर आपको बुरा लगा हो ना तो भाई लगना भी चाहिए, क्योंकि आपने जो किया है आई डोंट थिंक किसी भी चीज़ में ये जस्टिफाइड है। और इन्होंने लिटरली ग्लोकस, अर्पित बाला, जयेश, इनको भी बहुत कुछ बकाया। मैं उस पर आया नहीं हूँ, मुझे इस वीडियो का रिप्लाई देना था, इसलिए मैंने इस वीडियो पे ही फोकस किया है मोस्ट ऑफ द टाइम। और भाई तुम लोगों को तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ये जो फालतू के गुरु बनते हैं ना, सच्चाई के देवता बनते हैं इंटरनेट पे कि भाई हम बताएंगे आपको क्या सही है। भाई लाइफ में ग्रो होना है ना तो अपना ओपिनियन रखो, सिचुएशन को देखो। कंट्रोवर्सी में ना किसी ने ये बोल दिया तो हम इसकी साइड हो गए, नहीं, अपना दिमाग लगाना सीखो भाई। कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी कंट्रोवर्सी हो रही है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हें इस सिचुएशन में क्या ओपिनियन तुम्हारा है खुद का। इतनी जल्दी मैनिपुलेट मत होया करो इन जैसे चूतियों से जिनको कोई काम नहीं है। लिटरली ही इज़ 42, 43 या फिर 50 साल का होगा भाई। इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ कि भाई अगर मैं 50 साल का होऊंगा ना भाई तो मैं रेबल किड पे वीडियो तो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। बाकी मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया तो मैंने ये वीडियो बनाई, और मैं साफ बोल रहा हूँ भाई ऐसे चूतियों को सपोर्ट मत करो। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब भी कर दो।